कभी कभी बड़े बड़े, हाँ, भगवान की कभी कभी ऐसी लीला होती है जिसमें भगवान शंकर भी आ जाते हैं, ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, और देवी देवताएं तो आते ही हैं। तो ऐसे ही भगवान की लीला में एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह कैसे भंग किया, आगे लीला चरित्र में सुनते हैं। ब्रह्मा जी को जब मोह हो गया तो भगवान ने कैसे मोह का भंग किया। जब ग्वाल वालों का ध्यान, जब ग्वाल वालों का क्या होता है, भगवान जब गौ चराने जाते हैं जंगल में, तो गौ चराते चराते बहुत से लीलाएं करते हैं। वहीं भगवान गए थे गौ चराने। जब ग्वाल वालों का ध्यान उस ओर गया तो वे भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि बछड़े कहीं नहीं जाएंगे। भगवान ग्वालवाल जो थे, सभी ग्वाल वालों के साथ गौ चराने जाते थे जंगल की ओर। तो कभी कभी ग्वाल वाल इतने मस्त हो जाते हैं कि गौ कहीं जाती है और अपने में, जैसे मान लो कोई बालक है, गौ चराने जाते हैं, गांव में देखते हो सभी गौ चराने जैसे जाते हैं, अपने में चार बैठ के मदमस्त हो जाते हैं। गाय कहीं चढ़ के चली जाती है, कभी कभी देखते हो खोजते आते हैं सब, गौ हमारी बुला गई, कहाँ थे, तो यहाँ चर रही थी। ऐसे ही ग्वालवाल भगवान के संग नंद बाबा जी जो थे, भगवान को गौ खोल के दे देते थे, जाओ सभी मिल के गौ चरा लियाओ। भगवान और उनके ग्वालवाल सभी मिल के जाते थे गौ चराने जंगल में। तो ऐसे ही गए थे गौ चराने जंगल में। ग्वाल वालों को तो अपने में मस्त हो गए, ग्वाल वालों को पता नहीं गौ इधर उधर चली गई। तब ग्वाल वाल भयभीत हो गए कि भाई गौ गई कहाँ सब। तो वो भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि बछड़े कहीं नहीं जाएंगे, बछड़े कहीं नहीं जाएंगे, वे आराम से भोजन करें। ग्वाल वालों से कहा भगवान ने कि चिंता मत करो, बछड़े कहीं नहीं जाएंगे, बछड़े हैं कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, चरते चरते कहीं दूर चले होंगे, पर आसे पास में है। भगवान ने आश्वस्त किया सभी को कि चिंता मत करो, गौ सब गौए बछड़े आसपास ही हैं, वे आराम से भोजन करें, आप लोग आराम से भोजन करो। वे जहां कहीं भी होंगे वे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ले आएंगे। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, आप आराम से भोजन किया करो, जहां भी गौ बछड़े होंगे हम ढूंढ के ले आएंगे, भगवान ने कहा। ग्वाल वालों को इस प्रकार समझाकर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ बलराम जी, दाऊ उन्हीं को कहते हैं, भगवान कृष्ण और दाऊ बलराम जी को साथ लेकर बछड़ों की खोज में निकल पड़े। भगवान ग्वाल वालों के साथ लेकर और बलराम जी को साथ लेके अपने दाऊ भैया, भगवान दाऊ, हाँ, बलराम जी को दाऊ बुलाते हैं, उनको साथ लेके चले गए, ग्वाल वालों को और दाऊ भैया को बछड़े की खोज में निकल गए। उन्होंने जगह जगह बछड़ों को खोजा पर वे कहीं दिखाई नहीं दिए। भगवान और सब मिलकर जगह जगह बछड़ों को खोजा, कहीं दिखाई नहीं दिए। वे सोचने लगे ऐसा कौन कर सकता है,
वे सोचने लगे, ऐसा कौन कर सकता है। सोचते सोचते दोनों भाई ग्वालों के पास लौटे। बलराम जी और भगवान कृष्ण सोचते सोचते ग्वाल वालों के पास लौटे, पर वे देखते हैरान रह गए कि यमुना के किनारे भी ग्वाल वाल नहीं है। ग्वाल वाल नहीं है, कहाँ चले गए ग्वाल वाल। जब लौटे खोज के भगवान कृष्ण और बलराम जी, तो देख रहे हैं कि ग्वाल वाल यमुना जी के किनारे नहीं है। कहाँ चले गए सभी, नहीं है। दाऊ ये सब कहाँ चले गए। श्री कृष्ण ने दाऊ की ओर हैरानी से भरकर देखा, अपने दाऊ भैया की ओर। बलराम मुस्कुराए और बोले, कान्हा ये सब किसी ऐसे हितैषी का काम है जो तुम्हारी लीला के दर्शन करना चाहते हैं। बलराम भैया ने कहा, यह किसी ऐसे हितैषियों का काम है जो तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रहे हैं। हाँ, भगवान के दर्शन के लिए अनेक लीलाएं करते हैं भगवान के प्रेमी जन, भगवान को पास बुलाने के लिए। हाँ, तो बलराम जी ने कहा, ये उन्हीं की कोई की लीला होगी जो तुम्हारे प्रियजन होंगे। तुम्हारे गौ को चुरा ली, अब तुम खोजो, खोजते खोजते उनके पास पहुंचो। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न होकर बैठ गए। भगवान भी अब ध्यान करेंगे। भगवान ध्यान मग्न होकर बैठ गए। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, दाऊ जब किसी बड़े व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसका भ्रम तोड़ देना चाहिए। भगवान कहे कि जब किसी के मन में भ्रम हो जाए तो उसी समय उसका भ्रम तोड़ देना चाहिए। देखो ऐसा भी होता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो कभी कभी जो चीज दिखाई देता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही भगवान ने कहा, आंखें बंद कर ली और खोली, कहा, दाऊ किसी ने बड़े व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए। जब किसी बड़े व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसका भ्रम तोड़ देना चाहिए। किसी बड़े व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाए तो उसका भ्रम उसी समय तोड़ देना चाहिए। भगवान ने यह कहा, हमारे ब्रह्मा जी को हमसे ठिठोली सूझी है। भगवान पकड़ लिए, ये ब्रह्मा जी का काम है, ये ब्रह्मा जी का काम है। ब्रह्मा जी हमसे हंसी ठिठोली करना चाहते हैं। हाँ, हमारे ब्रह्मा जी को हमसे हंसी ठिठोली सूझी है। भगवान पकड़ लिए, चलो उनका मोह भंग कर दें। कभी कभी भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए हाँ आते हैं सभी, ब्रह्मा जी शंकर जी। तो ऐसे भी ब्रह्मा जी आए और ये ब्रह्मा जी का ही काम था, गौ का, जो गौ को खोज रहे थे, गौ नहीं मिली, ब्रह्मा जी का काम ये। तो भगवान कहे कि जितना जल्दी हो सके किसी बड़े व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो उसका भ्रम जल्दी से तोड़ देना चाहिए। तो भगवान ने तोड़ दिया। कहे कि चलो चलो ब्रह्मा जी का मोह भंग करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सैकड़ों विग्रह बना डाले। अपने सैकड़ों विग्रह यानी चित्र बना डाले और दूसरे ही पल उन्होंने
ग्वाल वालों और बछड़ों के झुंड के रूप में अपने सामने उपस्थित कर दिया। दूसरे ही पल उन्हें ग्वाल वालों और बछड़ों के झुंड के रूप में अपने सामने उपस्थित कर दिया। उन सभी के वस्त्र और शील स्वभाव ठीक उसी प्रकार के थे। उन सभी के वस्त्र और शील ठीक उसी प्रकार के थे। जैसे कि पूर्व में थे, वे सभी अपने अपने झुंडों को लेकर ब्रज में प्रवेश करके अपने अपने घरों को चले गए। उन सभी के वस्त्र और शील स्वभाव ठीक उसी प्रकार के थे जैसे कि वे पूर्व में थे। वे सभी अपने अपने झुंडों को लेकर ब्रज में प्रवेश करके अपने अपने घरों को चल गए। ग्वाल वालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी जल्दी दौड़कर बाहर आ गई। ग्वाल वालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी जल्दी दौड़कर बाहर आई, अपने बच्चों को हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार वे ग्वालवाल प्रतिदिन वन को जाते और संध्या समय लौट आते। उसी दिन संध्या को जाते ग्वालवाल और प्रतिदिन लौट आते। कोई भी यह नहीं जान पाया कि उन्हें वास्तविक पुत्र नहीं है। इसी तरह 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब एक दिन जब श्री कृष्ण बलराम के साथ वन में गौओं को चराने के लिए रोज की भांति गए तो उन्होंने गोवर्धन के शिखर पर गौओं को घास चरते देखा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों गौओं को चराने के लिए रोज भांति भांति गए तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत, यही गोवर्धन पर्वत जाओगे ना तो गोवर्धन परिक्रमा है, वृंदावन हो गया, बरसाना हो गया, गोवर्धन जी। भगवान जो कानी अंगुड़ी पर गोवर्धन जी को उठाए थे वही गोवर्धन जी अभी विराजमान है। साक्षात भगवान स्वरूप है, साक्षात भगवान ही है। जब इंद्र को अहंकार हो गया था कि मेरे बारिश न करने पर ये सभी ब्रजवासी को पानी नहीं मिलेगा तो सूखा पड़ गया था और अहंकार आ गया था कि मैं ही बड़ा हूं, मुझे पूजो। कभी कभी बड़े बड़े को अहंकार आ जाता है। इंद्र को अहंकार आ गया था, उसको लगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। इंद्र को लगा कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझे पूजो, मेरा पूजा होना चाहिए ब्रज में। भगवान को तो थोड़ा, क्योंकि देखो अहंकार जब आता है ना तो ज्ञान ढक जाती है, बुद्धि मलिन हो जाता है, विवेक मलिन। तो ऐसे ही इंद्र को अहंकार आ गया था। उसको लगा कि मैं ही त्रिभुवन विजयी हूं, मुझे, मेरे को छोड़ के कोई किसी को पूजेगा। मैं अगर बारिश ना करूंगा, अगर मैं आदेश कर दूं तो वायु देवता वायु बहवा देंगे, पत्थर सब बारिश ओले गिरने लगेंगे मेरे इशारे पर। इंद्र को यह अहंकार था। तो वही भगवान, जब भगवान कहे सब ग्वाल वालों को, सब ब्रजवासियों को समझाए कि इंद्र की पूजा मत करो, ये दुष्ट है, अपना पूजा करवाता है। तो ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को लगा कि अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारे ब्रज में बारिश नहीं होगी, हमारे ब्रज में बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, फिर कैसे होगा। कभी कभी तो भगवान की बात मान लेते, भगवान कृष्ण की, कभी कभी ब्रजवासी, पर उनको लगता यशोदा माता को भी, और नंद बाबा और यशोदा माता वो भी इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान बचपन से थोड़े बड़े हुए तो इन सब का मोह भंग करने लगे।
अरे कहाँ उसका पूजा कर रहे हो? वो अहंकारी घमंडी, वो बारिश नहीं करेगा तो ब्रज में बारिश नहीं होगा, उसी के कहने पर बारिश होगा। तो कभी कभी लगा कि हाँ कन्हैया तो सही कह रहा है, पर भाई छोटे बालक की बात माने, कहीं अकाल पड़ जाएगा, कहीं इंद्र, हाँ क्योंकि इंद्र है, कहीं रुष्ट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम ब्रजवासियों का क्या होगा, गौए का सब भोजन, सब ये हमारे फसल नष्ट हो जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा। तो भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, हम लोगों का, हाँ अगर पूजना है तो वो गोवर्धन जी का पूजा करो। साक्षात स्वरूप गोवर्धन जी हैं। भगवान ने ज्ञान दिया कि वो जो गोवर्धन जी हैं, जो अभी जिक्र कर रहे हैं गोवर्धन जी का, गोवर्धन पर्वत परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, 84 कोस के परिक्रमा में। उन्होंने गोवर्धन के शिखर पर गौओं को घास चरते देखा। वही गोवर्धन जी जो इंद्र, हाँ थोड़ा बता देते हैं, जो इंद्र है ना, वो बारिश नहीं कर रहा था, और सबको जब भगवान की बात मान लिए सब ब्रजवासी, और गोवर्धन जी का पूजा करने लगे। गोवर्धन जी को भगवान कहे करे उस इंद्र दुष्ट की पूजा मत करो, वो अहंकारी घमंडी है, उसके ना कहने पर बारिश नहीं होगा, आप पूजा करो गोवर्धन जी का। ये गोवर्धन पर्वत जो है स्वयं भगवान है, भगवान ही बने हैं। गोवर्धन जी जो है स्वयं भगवान है, इनकी पूजा करो। भगवान कृष्ण ने कहा। सभी एक बार तो नहीं माने, एक दो बार में मान गए, कहते हाँ हमारा कन्हैया सही कर रहा है, यह अहंकारी दुष्ट है, देखते हैं क्या करता है, क्या कर लेगा, बारिश नहीं करेगा, मत कर। नंद बाबा, यशोदा माता, हाँ भगवान कृष्ण की बात मान गए सभी। अब जब भगवान कृष्ण की यशोदा माता नंद बाबा मान गए तो सभी ब्रजवासी माने। सभी ने मिलकर गोवर्धन जी की पूजा की, और इंद्र आग बबूला हो गया। इंद्र जो था आग बबूला हो गया। क्यों इंद्र आग बबूला क्यों हो गया? क्योंकि अब उसका तो अहंकार जो लिए फिरता था, मेरे तो सब पूजा करते हैं, अब तो कोई देख भी नहीं रहा था। अब उसको लगा मेरा तो मजाक उड़ रहा है, अब सब देवताओं में मेरा मजाक उड़ेगा। लो ना, इंद्र की पूजा बंद हो गई, अब क्या करेगा इंद्र? इंद्र आग बबूला हो गए। आग बबूला होके अब भाई किसी को ऐसा हो जाए तो वो क्या करेगा? आग बबूला हो जाएगा। आग बबूला होके क्रोध के मारे अब क्या किया? सोचा कि ब्रजवासियों का नाश कैसे करें, कैसे हम उनको भय पैदा करें कि फिर मेरी पूजा करूं। इंद्र के जो थोड़े दो तीन सहपाठी थे, नाम नहीं पता था, तो उनको और ज्यादा उत्साहित किया। ऐसा भयंकर तूफान, ओले गिराओ, ब्रज को नष्ट एथी कर दो पूरा। भगवान तो कह ही रहे थे कि कर कर, तुझे तो यही तो मैं चाहता हूं कि तू करे और मैं दिखाऊं। भगवान तो यही चाहते थे। तो क्या हुआ कि इंद्र पूरा ओले बारिश आंधी तूफान सबको आदेश दे दिया कि ब्रज में कोई भी सुरक्षित नहीं रहना चाहिए, सबका घर सबका मकान उजाड़ दो, आग लगा दो, बारिश कर दो, ओला कर दो, जो चाहे कर दो। तो ये सब जब होने लगा, अब इंद्र क्या हुआ? क्रोध में आ गया। भगवान कहे कि तेरा तो अंत, अंत क्या हो? अहंकार का अंत, अहंकार का अंत तेरा आ गया है। तो भगवान ने पूरा ओला बारिश तूफान पूरा किया। सब गौए बछड़े इधर उधर भाग रहे हैं, सब उचट गया, आग लग गई, बारिश हो रहा है,
मतलब जो चाहे कर दिया। अब सब गौए, इतना आंधी तूफान हो गया, इतना आंधी तूफान कि मतलब कोई भी सही से एक जगह खार नहीं, लगता है कूद दिया ले जाएगा। इतना तेज आंधी तूफान, ओले गिर रहा है। अब सभी ब्रजवासी भय से डर से मारे अब भगवान की ओर। भगवान कहे चिंता मत करो तुम लोग। भगवान जब पूरा, हाँ, ब्रज के लोग, भगवान कहे कि सभी ब्रजवासी गौओं को लेकर और इस पर्वत के नीचे आ जाओ। भगवान एक अंगुली पर विशाल पर्वत को उठा दिए, कानी अंगुली पर। वो यही जो गोवर्धन जी हैं, बहुत दूर में है गोवर्धन जी, छोटा मोटा मत समझो, कम से कम बहुत दूर में है। कहानी अंगुली पर भगवान उठा दिए। भगवान क्या किए, कहानी अंगुली पर गोवर्धन जी को उठा दिए और इतने, हाँ, सभी ग्वाल वाल को कहे कि ये इनके नीचे आ जाओ सभी। भगवान बीच में और सभी ग्वाल वाल बछड़े गौओं को लेकर सभी ब्रजवासी कहे कि जितने भी लोग हो सभी आ जाओ नीचे। नंद बाबा, यशोदा माता, सभी ब्रजवासी भगवान उठा के बीच में खड़े हैं कहानी अंगुली पर, और सभी लोग आ गए बीच में। सभी की रक्षा हुई, सभी लोग, आंधी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इतने विशाल वो, क्योंकि भगवान ही है, वो जो पर्वत है भगवान ही है, और भगवान अपनी कहानी अंगुली पर उठाए तो उनमें सब सुरक्षित हो गए। अब इंद्र को भय हो गया कि ये क्या हो गया। इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने ये अपनाया। बड़े बड़े को अहंकार आ जाता है, इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। ब्रह्मा जी का अहंकार अभी तोड़े, सुन रहे हो, सुनाएंगे फिर थोड़े। इंद्र का अहंकार तोड़े। अब इंद्र को अब तो क्या करे, अब तो सब अपना लिया, आधी तूफान ओले बारिश सब कर दिया, अब करे तो करे क्या। नस्त मस्तक होके भगवान के आगे चरणों में गिर पड़ा। जैसे भगवान कानी अंगुली पर पर्वत को उठाए, गोवर्धन पर्वत को, तो कुछ समय तो बहुत विशाल आंधी तूफान, मतलब पूरा 100% जोर लगा दिया, 100%। अब हायर थक के लगा कि नहीं, अब कोई कहा कि रे साक्षात ये नारायण है, साक्षात नारायण है, जल्दी जाओ, जल्दी जाकर चरणों में गिर पड़, माफी मांग जाके। वो इंद्र भगवान कृष्ण के चरणों में आकर गिरा। भगवान कहे कि ये लीला होती है, माफ किए भगवान। कहे कि जाओ जाओ फिर से, तो लीला करते हैं भगवान। इंद्र को अहंकार आ गया तो इंद्र का अहंकार तोड़े। उसको लगा कि मैं बारिश कर दूंगा, मैं तूफान कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा तो कोई बचेगा ही नहीं। भगवान कहे कि अच्छा, तेरा भी अहंकार तोड़ना जरूरी है। आ गोवर्धन पर्वत, एक गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षित कर दिए। पूरा ब्रज में आंधी तूफान और सभी को एक एक गोवर्धन पर्वत जी के नीचे, वो गोवर्धन पर्वत जी हैं अभी, उनके नीचे सुरक्षित कर दिए भगवान। मचा, तू हरकंप मचा, देखते हैं देखते हैं कितना हरकंप मचाएगा। अंत में आके चरणों में गिर पड़ा, भगवान क्षमा किए और कहे कि जाओ, फिर से ऐसा दुष्टा मत करना, फिर से ऐसा मत कहना कि मेरी पूजा करो, मेरे ही पूजा करो। नहीं, विधि का विधान अलग अलग है, विधि का लेख कुछ अलग होता है। तो इंद्र को भी भ्रम हुआ, इंद्र को भी अहंकार आ गया, वैसे ही ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था। तब क्या हुआ, रोज की भांति गौवे तो उस गोवर्धन सुन लिए, गोवर्धन जी का थोड़ा बहुत, गोवर्धन के शिखर पर गौओं को घास चरते देखा।
उन गौओं ने जैसे ही बछड़े को देखा तो वे तेजी से दौड़ते हुए पर्वत से नीचे आई। बछड़ों को जैसे देखा तो वे तेजी से दौड़ते हुए पर्वत से नीचे आई, अपने बछड़ों को स्नेहवश दूध पिलाने लगी। उस समय बलराम ने देखा कि जितने बछड़े हैं वहां हैं और जितनी गौएं तथा ग्वाल वाल वहां उपस्थित हैं, उन सब में कृष्ण की छवि दिखाई पड़ रही थी। बलराम जी ने देखा कि जितने बछड़े वहां हैं और जितने गौए ग्वाल वाल वहां उपस्थित, उन सब में कृष्ण की छवि दिखाई पड़ रही थी। वे हैरान से उस दृश्य को देखने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का सम्मुख नतमस्तक होकर तथा हाथ जोड़े वे बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। गोकुल में जितने भी ग्वाल वाल और बछड़े थे वे सभी मेरी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मलोक में अचेत पड़े सो रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में नतमस्तक आकर गिर गए और हाथ जोड़े और बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। गोकुल में जितने भी ग्वालवाल और बछड़े थे वे सभी मेरी माया के वशीभूत होकर ब्रह्म लोक में अचेत पड़े सो रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने सभी ग्वालवाल बछड़े को लेके ब्रह्मलोक में अचेत करके सुला रहे थे। ब्रह्मलोक में सो रहे हैं, परंतु आपने तो उन जैसे ही नए ग्वालवाल गौवे और बछड़े तैयार कर दिए। प्रभु इस समस्त ब्रह्मांड में जगत के जीवों के कर्ता आप ही हैं। ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड में जगत के जीवों के कर्ता आप ही हैं। आप ही उन्हें सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं और आप ही उन्हें दुष्कर्मों में गिराकर रसातल में धकेलने वाले हैं। यद्यपि मैंने अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए आपकी समस्त गौओं बछड़ों और ग्वाल वालों को अपनी नजरों से छिपा दिया था, पर आपने उन्हें फिर से अब हमारे सामने प्रस्तुत करके मेरे भ्रम को तोड़ दिया। ब्रह्मा जी सभी ग्वाल वाल गौओं को छुपा दिए थे अपने ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में ढूंढो भाई, ढूंढोगे धरा पड़ी तो ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे? ब्रह्मलोक में थोड़ी पहुंच जाओगी। ब्रह्मा जी को अहंकार था कि हम छुपा दिए हैं गौओं को, कैसे ढूंढेंगे? ढूंढो। भगवान ने सभी को प्रकट कर दिया। उन्हीं सब गौओं को उसी रूप में सामने प्रस्तुत हो गए। ब्रह्मा जी आकर चरणों में गिर के नतमस्तक हो गए। तो तोड़ दिया भगवान ने, आप ही सर्वोत्तम है। तोड़ दिया सृष्टि का जनक मैं, सृष्टि का जनक मैं हूं, सृष्टि के नियंता में नहीं हूं, नहीं अपितु आप ही हैं। आप ही सर्वर और सनातन बीज स्वरूप हैं। अब तो मैं यह भी नहीं जान पा रहा हूं, जान पा रहा कि इनमें कौन से असली और कौन से नकली हैं। इनमें कौन से असली और कौन से नकली हैं? प्रभु मुझे सत्य के दर्शन कराइए। ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया बड़ा होने का। मैं छुपा दूं तो कौन? तो भगवान ने प्रकट कर दिया। नतमस्तक होकर गिर गए चरणों में। भगवान शंकर जी को कभी कभी अहंकार आ जाता है, भगवान बचाते हैं। आ जाता है कि नहीं? आशीर्वाद दे दिए और उन्हीं को पीछे नष्ट करने के लिए दैत्य जिसको आशीर्वाद दिया। शंकर जी क्या करते हैं? थोड़े से ही भक्ति से, ये नहीं देखते ये दुष्ट है, ये क्या है, ये क्या है, ये नाश करेगा सृष्टि का, ये क्या करेगा। अगर हम शक्ति दे देते हैं तो ये सृष्टि का कहीं विनाश ना कर दे, ये नहीं देखते। शंकर जी तो शंकर जी महादेव तो क्या किए? जब जब ऐसा लगा
आशीर्वाद तो दे देते हैं, जाओ कोई भी तुम्हें, पर उन्हीं के पास आशीर्वाद उनको पीछे करने लगता है, तब भागते हैं, तब भगवान ही बचाते हैं, तब भगवान ही बचाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का अहंकार आ गया था कि हम नहीं करेंगे, हम छुपा दिए हैं तो कौन ढूंढेगा। भगवान अहंकार तोड़ दिए, नस्तमस्तकों को चरणों में गिर पड़े और मुझे भगवान से कहे कि मुझे सत्य के दर्शन कराइए सत्य के दर्शन कराइए। पलक झपकते ही भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को देखा तो वे सभी गौएं अपने पूर्ववर्ती रूप में प्रकट हो गई। पलक झपकते ही भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की ओर देखा तो वे सभी गौएं अपने पूर्ववर्ती रूप में प्रकट हो गई। एक ही दृष्टि में सभी गौएं प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया, ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। उन्हें सर्वत्र प्रभु ही दिखाई देने लगे, उन्हें सर्वत्र भगवान ही दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी का मोह जब भंग हुआ ना, जब ब्रह्मा जी के ऊपर से मोह का पर्दा हटा तो सर्वत्र भगवान दिखाई देने लगे। यही मोह, देखो यही मोह है, बड़े बड़े को मोह जो होता है फंसा देता है। तो ब्रह्मा जी को मोह फंसा दिया, तो बताओ मोह कोई छोटी मोटी है, पर भगवान के आश्रित हो जाओगे तो मोह हट जाएगी। भगवान के ही सब इशारे पर है सब कुछ, भगवान से ही सब कुछ है। एक सेकंड में भगवान सारा कर सकते हैं, एक सेकंड में। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और वो भगवान के सर्वत्र दर्शन करने लगे, उन्हें सर्वत्र प्रभु ही दिखाई देने लगे। कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप देखकर वे अभिभूत हो गए। भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप, चार भुजा, अभी तो नन्हे बालक थे, अभी चार भुजा, तो वही है। नारायण कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, सभी में वही है। तो चार भुजा प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी देख के आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण चतुर्भुज देखकर वे अभिभूत हो गए, उन्हें उपासना करने लगे। हे प्रभु, आप तर्क से परे है, आपकी महिमा अपरंपार है, आप स्वयं प्रकाश हैं, प्रकाश तथा आनंद स्वरूप हैं, आप माया से भी अलग हैं, माया से भगवान परे हैं, माया से भगवान परे हैं। और भगवान के भक्त भी माया, भगवान की भक्ति करने वाली भी माया से परे हो जाती है। तो माया से परे हो जाना यह केवल भगवान ही करवा सकते हैं, भगवान ही करवा सकते हैं। मम माया दूरत्या, ये माया का प्रताप ही है जो जीव भगवान को छोड़कर चंद रुपए के लिए भागता है। माया तो है भगवान की, यही तो माया है जो भगवान के अमृत, अमृत सत्संग भक्ति को छोड़कर और तुच्छ माया के फेर में भटक रहा है जीव। चंद रुपए, चंद भोग, चंद सामग्री के पीछे पूरा जीवन लगाए हुए है। भगवान की ये माया कभी भी जीव को, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना, तब तक ये माया से मन हटता ही नहीं है। इतना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यही तो है माया। क्या है माया? माया क्या है? और इस माया भगवान के अंडर में मायापति केवल भगवान है, मायापति केवल भगवान है। तो ब्रह्मा जी को भी ये हो गया। और आप माया से परे हैं, आप अलग हैं। वेदांत भी आपके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, वेद वेदांत भी आपके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है। आप वैसे प्रभु, ऐसे समर्थशाली। हाँ, तो कभी कभी ऐसे भी लीला होती है। ब्रह्मा जी, नारद, इंद्र, इन सब लोगों को कभी कभी मोह हो जाता है, अहंकार हो जाता है, भगवान लीला करके नष्ट करते हैं। तो ये है, फिर अगले लीला चरित्र में मिलते हैं। तब तक
जय श्री राधे।